हेलो जी। हेलो अगेन। पिछले एपिसोड में हमने सुना और आपस में विचार विमर्श किया कि हम में मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों ही मिलकर एकजुट होकर हमें इस संसार में आने और जाने का साधन बनाती हैं। हमारा सवाल ये था कि आत्मा क्या है और कहाँ से आती है। शरीर के बारे में तो हम सब साइंटिफिकली और बड़े सरल तरीके से ये कह सकते हैं कि हम अपनी माता के पेट से कोख से पैदा हुए। आत्मा कहाँ से आई और आत्मा है क्या? आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा ने ही आत्मा को जन्म दिया है। परमात्मा की बनाई हुई आत्माएं इस दुनिया में विचरित करती हैं और अपने समय अनुसार शरीर में प्रवेश कर उस आत्मिक जीवन का संग्रहण करती है। परमपिता परमात्मा ने बहुत सारी आत्माएं बनाई और उन्हें इस संसार में विचरित किया। हम उन्हीं आत्माओं के साथ या वश में रहकर इस संसारिक जीवन को भोगते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा स्वरूप है। आत्मा में वो सारे गुण हैं जो परमात्मा ने दिए हैं। आत्मा एक साफ सुथरी हमारे परमात्मा की ही स्मृति है, उन्हीं की प्रस्तुति है। आत्मा का जन्म और आत्मा का मरण ये दोनों ही संभव नहीं है। आत्मा का जन्म सिर्फ परमात्मा के द्वारा ही होता है। उसका मरण तब तक नहीं है जब तक परमात्मा उसे अपने पास नहीं बुला लेता। अब ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि आत्मा ना जन्म होती है ना मरती है, सिर्फ वो परमात्मा द्वारा ही बनाई गई है और उसका अंत या उसका बिछोड़ा हुआ पन दोबारा से परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद ही समाप्त होता है। आत्मा का ज्ञान तो हमें तकरीबन हो गया। अब परमात्मा ने जो आत्मा को जब यहाँ इस धरती पर बना के भेजा तो उसे किस तरह का जीवन विचरित करने के लिए उसने कहा या किस तरीके के विचरित करने की उसके अंदर एक ताकत या पावर डाली। ये बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही एक समझने वाला है कि जब पहली बार परमात्मा ने मैं आत्मा बनाई और इस धरती पर या इस संसार पर विचरित करने के लिए उसकी आज्ञा से आई, तब परमात्मा ने उन्हें कुछ गुण साथ ही दिए। उन गुणों में 5 गुण बहुत महान थे जो सदा ही आत्मा के साथ रहे और उन 5 गुणों को हम सरल भाषा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 गुण उन्होंने दिए और आत्मा को विचरित करने के लिए संसार पर छोड़ दिया। साथ ही जब उन्होंने शरीर बनाया, उस शरीर में 2 महत्वपूर्ण एक्सेसरीज जिसको बोलते हैं हमारे शरीर की या हमारे शरीर के अंग
इतनी महत्वपूर्ण एक्सेसरीज या अंग हैं कि उनके बगैर हमारे शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता। वो दो महत्वपूर्ण अंग क्या है? हृदय, जिसे इंग्लिश में हार्ट भी कहा जाता है, हम लोग सरल हिंदी में उसे दिल भी कह देते हैं। और दूसरा दिमाग, जिसे इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, माइंड कहते हैं। ये परमात्मा ने शरीर के दो महत्वपूर्ण अंग हमें दिए और आत्मा को उसका कंट्रोल देते हुए कहा कि भी पांचों मित्रों को, पांचों गुणों को अपनी मित्रता के अनुसार, जरूरत से ज़्यादा या जरूरत से कम नहीं, अपनी मित्रता के अनुसार उसका वर्तव, उसका यूज़ करते हुए आप इस संसारिक जीवन में विचरित करना है। अब ये बड़ी ही मुश्किल सी और अजीब सी बात कही है। आजकल अगर आप किसी से पूछ लो कि भी हमारे 5 विकार या हमारे शारीरिक मानसिक दोष क्या हैं, तो आप तुरंत बोलेंगे जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम इन्हें दोषों के रूप में जानते हैं। इस पर हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। परमात्मा ने जो मित्र दिए आत्मा को, उसने उसका सदुपयोग कर अपने जीवन का, वो शरीर के साथ मिलकर अपने जीवन का निर्वाह करना शुरू कर दिया। आत्मा जब पहले शरीर में आई, तब आत्मा का परमात्मा के साथ मेल बहुत ही आसान और सुखम था। परमात्मा का शुक्रान करना और इस परमात्मा के बनाए हुए संसार में विचरित होना, दोनों ही बातें उस परमात्मा की मर्जी के साथ आत्मा भोगती रही। परमपिता परमात्मा ने जब एक शरीर की अवधि या उसका लाइफ स्पैन इस तरीके से बनाई कि वो शरीर जितना सक्षम है इस संसार में रहने के लिए, उतने दिनों में ही उसने उन्हें कई अवस्थाओं में बदल दिया। हम अपने विचारों में आज सिर्फ आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। हमें ये बात तो बहुत ही स्पष्ट है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा ने ही बनाई है। आत्मा परमात्मा का विचरित करने का जो लाइसेंस है वो परमात्मा ने खुद उन्हें दिया है, और तब तक विचरित करेगी जब तक परमात्मा का उस आत्मा के साथ दोबारा मिलन नहीं हो जाता, या परमात्मा उन सारे चक्रों से दूर हटकर उसे अपने पास नहीं बुला लेता। तो माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आखिरी संग्रह कर रहा हूँ कि हमारे शरीर और आत्मा का मिलन से ही हम बनते हैं और हमारी इच्छाएं ही परमात्मा की इच्छाओं के साथ मेल खाती हैं। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि भी जो मित्र परमात्मा ने दिए हैं, जो अच्छे गुण हमारे परमात्मा ने डाले हैं, वो हमारे अवगुण कैसे बन गए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।